पप्पू, प्रशांत और तेजस्वी यादव सबका क्रेडिट लेकर भाग निकले चिराग पासवान। मोदी के हनुमान ने बीपीएससी पर कर दिया बड़ा ऐलान। बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक बीपीएससी अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो बर्बरता की जा रही है उसकी भी चर्चा हो रही है। बिहार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी बिहार सरकार पर, और अब इसमें एंट्री चिराग पासवान की हो गई है। वो चिराग पासवान जो काफी दिनों से गायब चल रहे थे। खबर थी कि चिराग पासवान अपने फैमिली के साथ देश से बाहर घूमने गए हैं, और अब जब प्रशांत किशोर हो या फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तीनों नेताओं का साथ जब बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिल गया तो अब इसमें कूद पड़े हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान ने अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन तो किया है, लेकिन कुछ और भी ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। चिराग पासवान ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमारे कारण जो आज भी जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय दिलाने की बात की जा रही है, वो हमारे कारण की जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं, जिसमें पहले तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नीतीश कुमार से हमारी बात हुई है, सरकार से हमने बात किया है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग सुन लीजिए सरकार। उसके बाद जो वो कहते हैं वो चौंकाने वाला है। चिराग पासवान का कहना है कि उन्होंने आवाज उठाई है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बात किया सरकार से, और उसके बाद अब जो मुख्य सचिव हैं वो इस पर सोच विचार कर रहे हैं। बिहार सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। ऐसा कहना चिराग पासवान का है, वो भी ट्वीट के जरिए। जी हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने वाले चिराग पासवान जो खुद को युवा नेता बताते हैं, सांसद भी हैं, बिहार में भी इनकी खूब चलती है युवाओं के बीच। जिस चिराग पासवान का क्रेज है वो चिराग पासवान हफ्ते भर से गायब रहते हैं, और अब जब आज बीपीएससी के अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें सारा मामला बताते हैं, तो कूद पड़ते हैं चिराग पासवान और कहते हैं ट्वीट के माध्यम से कि देखिए, हमने सरकार से बात की है, नीतीश कुमार से बात की है और इस पे त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि बच्चों को न्याय मिलनी चाहिए, और उसके बाद ही अब बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सोच विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया जाएगा। अब चिराग पासवान का ये ट्वीट सामने आता है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर नजर आए, सबसे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उनके बीच गए, तेजस्वी भी कई बार बच्चों के बीच जाकर उनसे बात कर चुके हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, लाइव आकर भी जहां भी तेजस्वी रहते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, ये आश्वासन दे जाते हैं। राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जाकर उन्हें जो भी परेशानी होती है वो हल करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, तीनों नेता लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मौजूद हैं, लेकिन अचानक से आते हैं चिराग पासवान, लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, और उस पोस्ट से ये साफ हो जाता है कि चिराग पासवान तो बच्चों की सोच रहे हैं, बिहार के भविष्य को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सफाई भी देते हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भड़केंगे नहीं, वो बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, उनकी मांग भी डबल इंजन की सरकार बिहार में जरूर सुनेगी।
ये कहना चिराग पासवान का है, लेकिन अफसोस कि चिराग पासवान ने शायद बीते कल की वो तस्वीर नहीं देखी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उस तस्वीर पर थू थू हो रही है। बिहार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार कौन से कोने में जाकर दुबक कर बैठी है कि बच्चों के साथ बर्बरता किया जा रहा है और सरकार को तनिक भी इसकी परवाह नहीं है कि इस कड़ाके की ठंड में बच्चों के ऊपर लाठी डंडों की बरसात, पानी की बौछार और उसके बाद कई सारे सवाल कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा या फिर नहीं। और अब चिराग पासवान आते हैं और तमाम अलग अलग तरह की बातें कह जाते हैं। फिर से आपको वो पोस्ट अपने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां सबसे पहले चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ दिया है, उनका समर्थन किया है और कहा है कि जो भी गलत आपके साथ हुआ है आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और हमने नीतीश कुमार से भी बात की है और इसी के साथ साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर आपको परीक्षा रद्द करानी है तो उसकी जांच की जाएगी। हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस पर निर्णय जल्द ही लेंगे, आप तक वो फैसला जरूर पहुंचेगा। और सबसे नीचे अपने पोस्ट में चिराग पासवान ने उस बात का जिक्र किया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने अंदाज में एक बार फिर तब नजर आए जब उन्होंने बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया। जी हाँ, हमेशा से चिराग पासवान को इस नजरिए से देखा जाता है कि जहां गलत होता है वहां चिराग आवाज उठाते हैं, चाहे डबल इंजन की सरकार ही वो गलत कार्य क्यों ना कर रही हो। और ऐसे में नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया और बताया कि जिन्होंने बच्चों पर लाठी चार्ज की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। जी हाँ, चिराग पासवान ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में बहुत सारी बातें करते हैं जो कि एक एक करके आपको हमने बताया, समझाया कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं और कैसे प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और तेजस्वी का क्रेडिट तो ले गए, लेकिन इसी के साथ साथ चिराग पासवान ने उन बच्चों के ऊपर जिसने भी लाठी चार्ज की है वैसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग भी की है। जी हाँ, चिराग पासवान कहते हैं कि बच्चों के ऊपर जिस तरीके से लाठी भांजा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ये सरासर गलत है और जो गलत है वो गलत है और इसकी सजा पुलिस प्रशासन को मिलनी चाहिए। उन्हें ढूंढना होगा, जो पुलिस प्रशासन है जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज की है उन्हें ढूंढकर सजा देनी जरूरी है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को चिराग पासवान का समर्थन मिल गया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बात की है कि आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, बच्चों को न्याय दिलवाइए। साथ साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि हमने बात किया और उसके बाद अब इस पर सोच विचार किया जा रहा है कि परीक्षा रद्द होगी, बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे उन्हें न्याय देनी है। और इसी के साथ उन्होंने उन पुलिस वालों पर जिन्होंने लाठी चार्ज किया बच्चों पर, बच्चों को परेशान किया, बच्चों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन पुलिस वालों पर एक्शन लेने की मांग भी कर डाली है। बाकी अब आगे इस खबर में कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल उस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।